तो हम तो भाई उनके खिलाफ पूरा लड़ाई लड़ेंगे, मारेंगे मरेंगे, चाहे कुछ भी हो, जनता सब एक तरफा खड़ी होगी। हम कह रहे कि अब भी आँख खुल जा तो इनकी अच्छा है, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन इनकी आँख खोलने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जिस तरीके से किसानों ने अध्यादेशों को लेकर चेतावनी दी थी कि 25 तारीख को उन अध्यादेशों के खिलाफ धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, उसी तरीके का धरना यहाँ पर चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा अम्बावत जो है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास सिंह सैनी जी। लेकिन उन अध्यादेशों को पहले सिंपल भाषा में समझना जरूरी है कि वो अध्यादेश है क्या। पहले अध्यादेश में लिखा गया है कि किसान अपना अनाज मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। दूसरे अध्यादेश में लिखा है कि जो जरूरी सामान है, अनाज चावल दाम, उसका भंडार लोग करके रख सकते हैं, कंपनियां करके रख सकते हैं। तीसरा अध्यादेश में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है। 3 अध्यादेश है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। इन अध्यादेशों के खिलाफ इनका धरना है। इनसे हम जानेंगे कि ये जो धरना चल रहा है, इनसे हम क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे सवाल जी। यहाँ पे किसान यूनियन के हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास सैनी जी। उनसे जानते हैं सर, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है अध्यादेशों के खिलाफ, लेकिन सरकार का जो कहना है कि किसानों और व्यापारियों के बीच अच्छे संबंध बनेंगे, जो पहले अध्यादेश में कहा गया है, इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, आज अगर किसान को ये सोच रही सरकार कि इस अंधाता कहने पर हम जैसे 70 साल से किसान को लूटते आए हैं, आगे भी ऐसे ही लूटते रहेंगे, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी सरकार को है। जिस वादा करके वो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। तो कहाँ है रोजगार? आज लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए लोग। सिर्फ किसानों, हमें ये समझाइए ताकि लोगों को पता लग सके कि उससे नुकसान क्या किसानों को। मुझे आप एक बात बताओ, क्या किसान पहले अपने गांव में अपनी फसलें नहीं बेच पाता था? पहले भी बेचता था, और ये जरूरी नहीं था कि वो मंडी में ही बेचेगा, वो कि पहले भी बेचता था। ये तो एक ज़बरदस्ती वो कानून बना कर लाद रहे कुछ लोगों की, सिर्फ ये चाह रहे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और वो सब कुछ पूरे उसके इर्द गिर्द हो गया था और उसने देश पर पूरे कब्जा कर लिया था। यही मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि कुछ व्यापारियों के अंडर में ये सब कुछ कर दें ताकि सब उनकी कठपुतली देश वो चलावें। तो ये भारत का किसान विकास सिंह सैनी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता, जो आज पूरे भारत में जगह जगह हर राज्य में आज जगह जगह जाम, हमने चक्का जाम किया है उनके दिशा निर्देशों पर। पूरे उत्तराखंड में आज जगह जगह जाम है, जबरेड़े में, रामपुर में, हर जगह। ये सिर्फ इससे हम कह रहे कि अब भी आँख खुल जा तो इनकी अच्छा है, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन इनकी आँख खोलने का काम करेगी। सर, सरकार का कहना है, प्रधानमंत्री जी उस दिन से, जिस दिन से बिल पास हुआ है, कह रहे हैं कि जो MSP है वो खत्म नहीं होगा। बार बार उनको आगे कहना पड़ रहा है, 15 दिन का जागरूकता अभियान वो चला रहे हैं। तो ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित क्यों नहीं करते हर फसल का? ये एक मूल्य निर्धारित कर दे जैसा और कंपनियों के। अरे फ्रिज, कूलर, टीवी, हर चीज़ के रेट हैं। हर आदमी अपने रेट, जितने भी सुई से जहाज तक बनाने वाला अपने रेट खुद तय करता है। एक किसान जो अपनी फसलें खून पसीने से उगाता है, क्या उसे अधिकार नहीं दे सकते अपनी फसलों के रेट का? अरे तो अगर हमें अधिकार नहीं देते, आप ही रेट तय कर दो। न्यूनतम मूल्य 1070 रुपये गेहूँ का है, गेहूँ आज 1500-1600 रुपये जा रहा, जबकि आज अगर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, गेहूँ का रेट 7000 रुपये क्विंटल होना था, चावलों का रेट 7000 रुपये क्विंटल होना था। किसान की एक फसल बासमती 1509, वो आज तक 2800 रुपये से कम नहीं बिकी। आड़ती से खेत में से खरीद लेता। इस साल ये दुगनी आय करी है किसानों की कि वो 1500 और 1600 किसान बेचने को तैयार है और 1400 रुपये तक बेचने को उस फसल को तैयार है। सबसे अच्छी फसल वो किसान की थी और वो फसल आज दर दर भटक रहा किसान उस फसल को लेकर। और भी हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। सर, क्या राय रखते हैं इस मुद्दे को लेकर कि धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा ये है, हमारा आंदोलन, किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, लगातार। तो जो दूसरे अध्यादेश में कहा गया है कि जो भंडार है वो आप करके रख सकते हैं, जो जरूरी चीज़ें हुआ करती थी, अनाज चावल, उसका भंडार आप रख सकते हैं। आप कंपनियों को इजाज़त दे दी गई है, उसको हटा दी गई है उस पर से, तो उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, कंपनियों का तो यो है ना, कंपनी तो किसान को लूट कर घर में रख लिया और किसान को रास्ता लगा देंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है किसान की का मूल्य, जो फसल का सरकार जब तय करती है
तो किसान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसमें। ये स्वयं तय करते हैं जिस लागत के हिसाब से भी अगर किसान को मिल जा, उसका मजदूरी मिल जा तो भी किसान बच सका, नहीं तो किसान आत्महत्या कर ही रहा। देश में आत्महत्या का कानून चल गया है इनका, इस सरकार की वजह से, क्योंकि भूखा मरेगा आप क्या सहन करोगे? जब भूखा मरेगा फिर तो यही आदमी को अपने सम्मान के लिए आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार के पास जब पूछा गया उनसे कि आंकड़े बताइए कितने किसानों ने आत्महत्या की है, सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है जिस हिसाब से उनके लिए पॉलिसी बने, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, सरकार आंकड़े तो सरकार के पास इस वजह से नहीं है क्योंकि वो इसका सर्वे कराते ही नहीं, वह किसान को जानते ही नहीं। देश में रहा है जो भी सरकारें आई हैं वह कभी किसान को नहीं समझा, किसान का दुख दर्द नहीं समझा किसी ने। और नहीं तो आप देखो आत्महत्या पहलियों में किसान अपने सम्मान के लिए जीता क्योंकि रात दिन मेहनत करता है, जब इसके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो किसान आत्महत्या ही करता है। मेरा आखिरी सवाल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें जिक्र है, कंपनियों को पट्टे पर जमीन का जिक्र है, उस पर क्या कहना है आपका? क्या नुकसान किसानों को होगा? नहीं, नुकसान तो होना ही होना। बिल्कुल उसका विरोध नहीं कर रहा। काला कानून है हमारे लिए और देश का दुर्भाग्य है जो 72 साल बाद भी जो पट्टे पर हमारी जमीन देने के लिए कहते हैं सरकार, किसानों की जमीन है, किसानों का हक बरकरार रहेगा, भले ही हमें जान क्यों नहीं गंवानी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया कि जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने जिस तरीके से किसानों का हाल किया वही हाल ये सरकार कर रही है। उनका साफ कहना है कि ये धरना जब तक जारी रहेगा तब जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, इनका साफ कहना है। साफ जिक्र है कि एमएसपी तय की जाए किसानों के लिए, अध्यादेश में लिखा जाए कि किसानों के लिए एमएसपी तय हो। हम आपको अभी लाइव दृश्य दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पर लोग जिस तरीके से बैठे हुए हैं, मैं शिवम से कहूँगा शिवम प्लीज़ आगे आइए, कि यहाँ पर लोग रोड पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से हम घर में चटाई बिछाकर बैठते हैं वैसे ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं NH58 का ये दृश्य है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे फिर से कि सर ये धरना कब तक जारी और क्या मांग है आप लोगों की? जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। क्या मांगे हैं सर? मांगते हैं ये काला कानून हटना चाहिए और जो पहला कानून है वो रहना चाहिए, जो हमारा मूल्य है जो हमारा सही मिलना चाहिए। इसे कानून को बिल्कुल ख़त्म करो, या इसमें एक लाइन लिखा जो एमएसपी मूल्य है उससे कम जो लेगा वो जेल जाएगा। ये हमारा मांग है किसानों की। बहुत बोलते और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, पीछे हम चलते हैं, पीछे की तरफ भी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। शिवम से कहूँगा शिवम प्लीज़ आगे आइए। जी हमारे साथ ऐसे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं जिन्होंने सरकारें आती हुई और जाती हुई देखी होंगी। बाबा जी आप आज इस रोड पर बैठे हैं चटाई बिछा कर, जैसे हम घर में बैठते हैं, बहुत अजीब सा दृश्य है। देश में अगर लोग देखेंगे बहुत अजीब दृश्य है ये, क्योंकि वरिष्ठ लोगों को अभी बाहर निकलने के लिए मना है, बिल्कुल कोरोना का टाइम है, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत अजीब दृश्य है। सर क्या कहना है सर सरकार की जो कानून लेकर आई है? सर सरकार की नीति बहुत गलत है, जनता की भलाई के लिए नहीं अपना भला सोचते हैं, और जनता मरो चाहे जियो कुछ होता रहो उनकी तरह उनका भला मनता रहे, और यहाँ से इसी तरह के हालात कानून गलत सलत पेश करके जनता को परेशान कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी आपने सरकारें आती हुई जाती हुई देखी हो, कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहा इस देश में कि जिसने किसानों की सुध ली हो कभी? नहीं, ऐसा कोई नहीं रहा जैसा आपका हो रहा है कि कोई सुनने वाला है ही नहीं। जब पहले तो सुन तो लेते, अब कोई सुनता नहीं, अब तो मन मर्जी अपनी तानाशाही अपना जो करना उसे करते। तो हम तो भाई उनके खिलाफ पूरा लड़ाई लड़ेंगे, मारेंगे मरेंगे चाहे कुछ भी हो, जनता सब एक तरफा खड़ी होगी। बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी 90 साल। 90 साल दोस्तों, 90 साल की उम्र में एक व्यक्ति NH58 पर बैठे हैं चटाई बिछाकर। जो लोग शहरों में लोग रहते हैं उनको कोरोना के टाइम पे अपने घर से निकलने में डर लगता है, लेकिन इनकी 90 साल की उम्र हो गई है और उस उम्र में ये किसानों को, किसान यूनियन के सदस्य हैं और सरकार से मांगे हैं कि जो MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो तय किया जाए। ये बहुत अजीब सी स्थिति है देश में कि एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि वरिष्ठ व्यक्तियों को घर से बाहर ना निकलें, और एक तरफ किसान यूनियन के सदस्य जो कि 90 वर्ष के हैं वो यहाँ पर चटाई बिछाकर NH58 पर बैठे हैं। इसके बारे में हमारी जनता क्या सोचती है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप सोचते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं और भी दृश्य हम आपको लाइव दिखा रहे थे यहाँ से, हम ऐसे ही यहाँ से दिखाते रहेंगे आपको। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।